अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इट्स गोल्ड हंटर। अच्छा, आज 21 मई और डे है आज थर्सडे। गोल्ड के अगर एनालिसिस की बात की जाए तो ये अभी मेरे पास जो है ना M15 का टाइम फ्रेम ओपन है। अच्छा, एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक बाय में मेंशन है। सो वहाँ पे क्लिक करके आप लोग व्हाट्सएप कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। सो एनालिसिस को करते हैं स्टार्ट। अच्छा, M15 के टाइम फ्रेम पर अगर देखा जाता है तो ये कल गोल्ड ने एक अग्रेसिव बाय मूव की थी, ठीक है। मूवमेंट के बाद उसने यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया, स्टे किया और उसके बाद अगेन एक बुलिश मूव लगाई है। अब फाइनली गोल्ड रिट्रेसमेंट के लिए डाउन साइड पे है। सो उसने फर्स्ट टाइम जो है ना अपने ये यहाँ पे जो डिमांड एरिया था ना उसको रिस्पेक्ट दे दी थी, ठीक है। सो इससे अप साइड इससे डाउन साइड पे अब अगेन इसने विक्स लगाई है बट क्लोजिंग अगेन इस अप साइड पे दे दी है। सो ये लेवल स्टिल हमारे पास सस्टेन ही है क्योंकि M15 के टाइम फ्रेम पे अगर रहते हुए देखते हैं ना तो कोई प्रॉपर बेरिश कैंडल की क्लोजिंग जो है ना वो इस जोन से नीचे नहीं हुई हुई। सो ये डिमांड एरिया फर्स्ट जिसको गोल्ड अगेन प्ले कर सकता है, बट ये एक दफ़ा इसने इस लेवल को ब्रीच कर दिया हुआ है। सो सेकंड टाइम जो है ना आपने स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन लास्ट में फाइंड करनी है, उसके बाद इस एरिया को प्ले करना है। लाइक M3 M5 में कोई भी आपको सॉलिड बुलिश इनगल्फिंग कैंडल या कुछ भी इस तरह का साइन देखने को मिलता है बुलिश, तो इस एरिया को प्ले कर सकते हैं। अदरवाइज आपने इस एरिया को इग्नोर करना है 4522 टू 4525। बट ये एक एरिया जिसको गोल्ड ने अभी तक सस्टेन रखा हुआ है। अच्छा, इसके बाद अगर डिमांड एरिया की बात की जाती है कि लेट्स सपोज कि गोल्ड अगर इस एरिया को ब्रेक करके डाउन साइड पे आता है तो फिर एक हमारे पास जो है ना डिमांड एरिया ये वाला। अच्छा, ये ना प्रीवियस मैं इसके साथ अलाइन करूँगी। ये पहले एक रेजिस्टेंस का लेवल था जहाँ से मल्टीपल टाइम जो है ना गोल्ड रिजेक्ट होकर डाउन साइड पे आया था। सो अभी इसने इसको फाइनली ब्रेक किया। सो ये वाला एरिया जो है ना रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट के तौर पर एक्ट कर सकता है 4504 टू 4509, ठीक है। ये ओवरऑल इसकी प्राइस है। सो सेकंड हमारे पास डिमांड का लेवल ये हो सकता है। थर्ड अगर डिमांड एरिया की बात की जाए तो थर्ड जो हमारे पास एक डिमांड का लेवल है ना वो ये इतना सारा पूरा लेवल है। इसकी अगर प्राइस की बात की जाए तो 4473 टू 4477, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास डिमांड एरिया ये होगा। इसे डाउन साइड पे अगर देखा जाए तो 57 टू 55, ठीक है। ये 20-30 पिप्स का जोन हो जाएगा। सो ये हमारे पास आज के लिए कुछ डिमांड एरियाज है जिन पे अगर गोल्ड देखने को मिले तो स्ट्रॉन्ग बुलिश साइन देखने के बाद गोल्ड को अपसाइड पे देखा जा सकता है। लाइक बाइंग अपॉर्चुनिटी कोई भी कैप्चर की जा सकती है। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें सप्लाई एरियाज़ की कि सेलिंग हम कहाँ कहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं गोल्ड में, किन लेवल्स पे अगर गोल्ड आपको देखने को मिले तो स्ट्रॉन्ग एक बेरी साइन देखने के बाद गोल्ड को जो है ना सेल साइड पे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो ये एक जोन है, ठीक है, जिसको जहाँ से मल्टीपल टाइम जो है ना गोल्ड 2 टाइम्स ऑलमोस्ट, ठीक है, इसको प्ले कर दिया हुआ गोल्ड ने। बट ये ओवरऑल एक एरिया है कि जब तक ये ब्रेक नहीं होता गोल्ड यहाँ से गेन सेल हो सकता है 4539 टू 4543, ठीक है। ये हमारे पास आज के लिए फर्स्ट सप्लाई एरिया हो गया या सेलिंग का लेवल हो गया। सेकंड अगर सप्लाई एरिया की बात की जाती है तो वो ये वाला फिर एक जोन होगा नेक्स्ट। फिर यहाँ से हम गोल्ड को सेल साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं 4560 टू 4564, ठीक है। इससे भी अपसाइड पे अगर देखा जाए तो H1 के टाइम फ्रेम पे मूव करते हैं। H1 पे अगर देखा जाता है तो ये कल वाली लेवल ही मार्क है, ठीक है, 4584 टू 4589 इसके अराउंड से फिर कोई जो है ना हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। सो ये है हमारे पास आज का गोल्ड का एनालिसिस। बाकी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस मार्केट में 100% कुछ भी नहीं है, सब प्रोबेबिलिटीज़ की गेम है। सो मैंने जो ऑन रिस्क और बाकी अगर किसी को भी कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर बाय में मेंशन है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।